अभी तक मन में ऐसा विचार था कि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान उस एरिया में रामायण का बहुत प्रचार है। और रूपा जी के मूवमेंट में 20-25 साल जब से आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में ज्यादा सुनने को मिल रही है। और उधर भी बहुत सुना है कि हम उधर के रहने वाले होने के कारण, लेकिन जब से रूपा जी के ने बताया है जिस ढंग से, उसको सुनने के बाद में रामायण और उन कथाओं का और उन लोगों से सुनने की, आपके बोलने की स्टाइल और जो बोलने का तरीका है, रामायण का कहने का तरीका है, और भागवतम में और वाल्मीकि रामायण से आप उसको कितने किस ढंग से कनेक्ट करके उसको रूपा जी की ग्लॉसरी के साथ में उसका सामंजस्य बताते हैं। लेकिन उधर का देखने के बाद एक मन में ये भावना सी हो गई थी कि ये लोग मतलब भावना ऐसी है कि ठीक है, इसे पायस इंटरटेनमेंट, गोइंग टू कथा, पायस इंटरटेनमेंट, 3 तरह का होता है, इंटरटेनमेंट, धार्मिक मनोरंजन। तो उस रामायण क्षेत्र को छोड़ करके और प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताया हुआ तरीके से इसमें एक बहुत जीवन में एक परिवर्तन सा लगता है। तो उस दृष्टि को, इस दृष्टि को कैसे, क्योंकि आपके कहने से ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि एक्चुअल ढंग से अगर वहाँ देखा जा रहा है और उन लोगों के जीवन को देखा जा रहा है, उससे ऐसा नहीं मिलता। तो कैसे इसको सामंजस्य लाया जाए? तो वास्तव में वो तो रामायण की कथा, इसकी कथा तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि भेद है, लेकिन जहाँ तक प्रचार की बात है कथा की, तो भागवत की और गीता की भी कथा है, वो लोग ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल भिन्न है प्रभुपाद जी से, बिल्कुल भिन्न है। शायद इसीलिए प्रभुपाद जी ने सप्ताह शब्द के विषय में अच्छा नहीं कहा है ना। जब भी लिखने का अवसर आता है तो प्रभुपाद जी सप्ताह की बहुत अवहेलना करते हैं लिखने में। लेकिन हम लोगों को गुणग्राही, सारग्राही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आचार्यों की शैली होती है, किसी कार्य को, शिक्षा को जब कोई व्यक्ति बढ़िया से ग्रहण नहीं करता है तो उसको बिल्कुल अप्रमाणिक कहना चालू करते हैं, क्योंकि गड़बड़ ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि लोग कहते हैं वैदिकी हिंसा न भवती, वेद के अनुसार पशु का वध करने यज्ञ में हिंसा नहीं है, और इतना हिंसा का प्रचलन हो गया कि पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया, ब्राह्मणों के डायरेक्शन में। तो भगवान का अवतार हुआ इसके लिए। नींदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम, सदैव हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धृत बुद्ध शरीर। भगवान बुद्ध आए और उन्होंने सीधा कह दिया कि हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि वेद उन्हीं की रचना है। जब तक वेद को लोग मानते तब तक वो हिंसा नहीं रोक सकते। तो भगवान ने कह दिया वेद अप्रमाणिक। इसको उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की रचना है या नहीं, या मनुष्य की रचना है या नहीं। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। तो भगवान में इतनी प्रतिभा थी कि अब बड़े बड़े पंडित भी उनसे तर्क करके हार गए। भगवान के सामने कौन जीत सकता है? लेकिन भगवान टोटल एक प्रकार काम करके गए। अगर देखा जाए बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला, ठीक नहीं किया। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए निंदसी यज्ञ विधे श्रुति जाता, जो वेद में लिखा गया है उसकी निंदा भगवान ने किया। उस समय जरूरत थी। अभी वेद को अप्रमाणिक लोग नहीं मानते तो हिंसा नहीं रोक सकते। हिंसा रोकना उद्देश्य था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो भागवत सप्ताह या रामचरितमानस आदि के विषय में लिख दिए हैं, तो इसी प्रकार का प्रभुपाद जी का इंटेंशन था कि जो धाराएं चल रही है बस उसी में से एक धारा इधर इस कान में न खुल जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह देते थे इसमें बात है, तो ये है, तो मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। अपने चित्त को केंद्रित रखा जाए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि भगवान बुद्ध का कि अब वेद समाप्त ही कर दी जाए। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने शिव जी को भेजा।
शंकराचार्य के रूप में। और शंकराचार्य आए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से वेद को प्रमाणिक सिद्ध कर दिया। थोड़ा थोड़ा बौद्धों के मेल से उन्होंने फिलॉसफी दिया। वेद में उन्होंने निर्विशेषवाद, निराकारवाद, जैसे बौद्धों का शून्यवाद है, तो उनसे थोड़ा टैली करते हुए सिद्धांत दिया। तो जितने भी बौद्ध सन्यासी थे उन सब ने वेद को प्रमाण मानना चालू कर दिया। क्योंकि वेद तो हमारी बात कह रहा है, श्रुतियां उपनिषद सब हमारी बात कह रहे हैं। शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार का विघटन होता रहता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो किया वह अभी 100% इतना ही था, लेकिन जरूरत थी। यदि उसमें निर्विशेषवाद नहीं दिया जाता तो बौद्धों के दिमाग में जो शून्यवाद भरा हुआ था उसको निकालना कठिन था। तो लगभग दोनों को एक करके वो देखने लगे। तो प्रभुपाद जी को कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी। ये बौद्ध हो चाहे शांकर हो, निर्विशेषवाद मानने में दोनों एक नंबर के हैं। लेकिन शांकर मत में किसी भी विषय में वेदों को, शास्त्रों को प्रमाण दिया जाता है, भले उसका अर्थ जो कुछ किया जाए। तो सारे देश में लोग बौद्ध धर्म छोड़ छोड़कर शंकराचार्य के अनुयायी हो गए और फिर से सनातन धर्म की पताका फहराने लगी। बौद्ध राज्य धर्म बन गया था, राजा लोग उस धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ऐसा किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि शंकराचार्य बौद्ध धर्म को ऐसा आलिंगन में लिए कि उनके आलिंगन नहीं खत्म हो गया। ऐसा वो लिखे है, विरोध नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब ये गड़बड़ी हो गई कि निर्विशेषवाद भर गया। तब स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद का ये अर्थ नहीं, सच्चा अर्थ ये। तो हम लोगों को एक उदार हृदय से अपने पूर्वजों के, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बहुत रिजिड माइंड से कुपमंडुक बनकर ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ लाभ जो मिलने वाला है उससे वंचित रह जाएंगे, घाटे में पड़ जाएंगे। बहुत अधिक अनन्य जो लोग बनते हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, तो प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह पर दूसरा कहा है, तो उसका सामंजस्य मिलाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्यों दो तरह की बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो उसको बहुत ही सावधानी से उनके आशय को, इंटेंशन को समझ करके और उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो सीधे अगर कोई कह दे कि नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है सप्ताह नहीं सुनना चाहिए, तब तो मंदिर में जो कथा चलती है वो अभी तो 7-7 दिन की होती ही है ना। और 4 सप्ताह हुआ। सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है, लेकिन हम लोग भी सप्ताह चालू किए। और प्रभुपाद जी ने जसोमती नंदन प्रभु को डायरेक्ट कहा था कि तुम कहो सकता। तो हमसे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमको आज्ञा दी, लेकिन हमने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप कर रहे हैं। ऐसे वो कह रहे थे हमसे। तो 7 दिन में भागवत के कुछ टॉपिक को लेना है और सुनाना, इसको थोड़े प्रभुपाद जी मना किए। लेकिन एकदम रिजिड अर्थ ले लिया जाए तो गड़बड़ होता है। एक लोक में बात लोग कहते हैं, एक लड़का था बहुत ही अपढ़ परिवार में, मूर्ख परिवार में। उसकी माँ उसको एक दिन कही कि बेटा जाओ ससुराल। तो पूछा, लड़का कहा कि ससुराल नहीं जानता वो किधर है। तो वो कही कि सीधे रास्ता जो जा रहा है, कहीं इधर उधर मत मुड़ना, चले जाओ। तो जा रहा था, तब तक रास्ते में बीच में एक पेड़ मिल गया, एक झाड़ मिल गया। तो कहा, वो सोच रहा, माँ ने कहा है कि दाएं बाएं मत होना। तो पेड़ पर चढ़ करके फिर उतरा वैसे, और इसके बाद इतना अच्छा प्रपोज समझ लिया माँ का। और कुछ आशय तो समझना चाहिए कि इस आचार्य के कहने का आशय क्या है, क्या मंतव्य है। एक बार की बात है, श्रीपाद शंकराचार्य की घटना है। वो कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म है। वास्तव में सत्य वाक्य है, वेद का वाक्य है, शंकराचार्य का वाक्य नहीं है। जब ब्रह्म की शक्ति है, जगत तो एक प्रकार से ब्रह्म है, तो सर्वत्र भगवान है, सब जगह ब्रह्म है। तो उनका एक शिष्य जा रहा था और तब तक उधर से एक पागल हाथी आ रहा था और हाथी पर महावत बैठा हुआ था। तो महावत ने कहा, दूरम अप्सर, दूर जाओ, दूर जाओ, हाथी मार देगा, हाथी मार देगा। तो ये कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म,
सब जगह ब्रह्म है, क्यों मारेगा? तो आया हाथी सूंड में लपेट करके उसको बहुत दूर फेंका, तो कुचला नहीं, फेंका और वो तो बेहोश हो गया कुछ देर तक। इसके बाद दवाई हुई, ठीक हो गया, जाकर श्रीपाद शंकराचार्य से शिकायत किया। आप कहते थे सब में भगवान है, सब जगह ब्रह्म है, और हमको तो इस तरह से हाथी ने दुर्दशा कर दिया, वहां तो ब्रह्म नहीं है। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहे कि हाँ, तुम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे और महावत में नहीं देख रहे थे, ये ब्रह्म मना कर रहा था ना। ऑल ऐसे हो जाए तो बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी। देखना चाहिए, आशय समझना चाहिए देश काल के अनुसार, तब सब ठीक होता है। लेकिन जब हम लोग मान लेते हैं और द्वेष और घृणा की भावना होती है तो वहां हम लोग सत्य को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। किसी के पुस्तक को देखे हमारे मन में मायावादी है, जब तुम्हारे मन में मायावाद ही बैठा हुआ है तो इसीलिए तुम सब में मायावाद देख रहे हो। चैतन्य महाप्रभु तो गोप बालकों को देखे जमुना गंगा जी के तट पर, तो कहते हैं वृंदावन में आ गया, हे कृष्ण के सखाओं बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जमुना कहाँ है, ये कहाँ है। तो मन में जो बात बैठी रहती है वही सर्वत्र दिखाई देती है। और बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सोचे हम किसी ग्रंथ पर, किसी राइटर पर यदि आक्षेप करें तो ये हमारी दुर्बुद्धिता सिद्ध होती है, न कि उस ग्रंथकार की कमी सूचित होती है। अगर ऐसे कोई सुने कहते हुए और अभिव्यक्ति होगा तो समझ आए ये मूर्ख है, ये नहीं जानता। और इन्हीं सब आइडिया के कारण हम अपने को इतना रिजर्व बंद कर लेते हैं कि किसी के गुण को ग्रहण भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जैसे कल कथा आई थी, वाल्मीकि जी कहते हैं सब अवगुण तज सबके गुण गहन, अवगुण छोड़ करके गुण ग्रहण कर लेते हैं। आपका प्रश्न है कैसे इसको हम लोग मिलाएं, तो वास्तव में उदारता पूर्वक बुद्धिमानी से आदमी विचार करते, भगवान सहायता करते हैं, प्रभुता जी के लेख सहायता करेंगे, पुस्तकें सहायता करती है, प्रभुता जी के भक्त है सहायता करते हैं, लेकिन एक अपनी भावना तो होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तब उसको रास्ता बताने वाले बताते हैं। उसके मन में है कि मैं पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, सेफ रास्ते से जाऊं, तो बताने वाला बताता है। और जिसको जाना ही नहीं है, केवल अन्य रास्तों की निंदा करनी है, तो उसको क्या पता कर कोई करेगा। आप अगर कहिए कि ये रास्ता जाएगा तो कहे नहीं, वहां तो एक्सीडेंट हो गया था, ये है वो है, ठीक है इधर बताए नहीं, ये भी गड़बड़ है। और तुमको चलना है कि नहीं, ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस को परेशान करते हो। पूछ करके जानना है तब न पूछना चाहिए।